बहुत समय पहले की बात है। बंगाल के एक सुंदर घर में नरेंद्र नाम का एक बालक रहता था। नरेंद्र बहुत ही बुद्धिमान और जिज्ञासु था। उसे किताबें पढ़ना और ध्यान लगाना बहुत पसंद था। उसकी आंखों में हमेशा सच को जानने की एक चमक रहती थी। नरेंद्र का जीवन सुख शांति से कट रहा था, लेकिन तभी एक दुखद घटना घटी। उसके पिता का अचानक देहांत हो गया। पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। नरेंद्र के पिता ही घर के एकमात्र कमाने वाले थे और उनके जाने के बाद घर की स्थिति बिगड़ने लगी। धीरे धीरे परिवार की आर्थिक तंगी इतनी बढ़ गई कि घर में खाने के भी लाले पड़ गए। अपनी माँ और परिवार का दुख नरेंद्र से देखा नहीं गया। वे व्याकुल होकर अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के पास गए। नरेंद्र ने रोते हुए उन्हें अपनी गरीबी और परिवार की स्थिति के बारे में बताया। नरेंद्र की बातें सुनकर गुरु रामकृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, नरेंद्र, तुम चिंता क्यों करते हो? मंदिर में साक्षात माँ काली विराजमान है। वे सबकी मनोकामना पूरी करती हैं। तुम खुद उनके पास जाओ और अपने परिवार के लिए जो चाहिए वो मांग लो। नरेंद्र गुरु की आज्ञा मानकर माँ काली के मंदिर में गए। मंदिर के भीतर माँ काली की प्रतिमा बहुत ही भव्य और ममतामयी लग रही थी। जैसे ही नरेंद्र ने माँ की मूरत देखी, वे अपनी सारी गरीबी और भूख प्यास भूल गए। उनकी आंखों से भक्ति के आंसू बहने लगे। नरेंद्र ने माँ से धन नहीं मांगा। उन्होंने माँ के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे माँ, मुझे विवेक दो, मुझे वैराग्य दो और मुझे सच्चा ज्ञान दो। मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं हमेशा सत्य की राह पर चल सकूं। वे माँ के प्रेम में इतने खो गए कि उन्हें दुनिया का होश ही नहीं रहा। जब नरेंद्र बाहर आए तो रामकृष्ण ने पूछा, क्या तुमने माँ से धन और सुख मांगा? नरेंद्र चौंक गए और बोले, ओह गुरुदेव, मैं तो सब कुछ भूल गया। मैंने केवल विवेक और ज्ञान मांगा। गुरु ने फिर से उन्हें मंदिर भेजा। जाओ, इस बार अपने परिवार की रोटी मांग लेना। नरेंद्र दोबारा मंदिर गए, लेकिन माँ के सामने पहुंचते ही फिर से उनके मन से दुनिया की सारी जरूरतें मिट गईं। उन्होंने फिर से वही मांगा, विवेक, वैराग्य और ज्ञान। तीसरी बार जाने पर भी ऐसा ही हुआ। नरेंद्र को समझ आ गया कि माँ के सामने तुच्छ धन मांगना संभव ही नहीं था। रामकृष्ण ने नरेंद्र को गले लगा लिया और कहा, नरेंद्र, तुमने सबसे बड़ा खजाना पा लिया है। बाहरी गरीबी तो मिट जाएगी, लेकिन जो आंतरिक धन तुम्हें मिला है वो कभी खत्म नहीं होगा। यही बालक आगे चलकर स्वामी विवेकानंद बने, जिन्होंने पूरी दुनिया को भारत के ज्ञान की रोशनी दिखाई। उन्होंने रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु माना, जिनसे उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान और मानव सेवा का मार्ग मिला। संन्यास लेने के बाद वे स्वामी विवेकानंद कहलाए। 1893 में विवेकानंद अमेरिका के शिकागो शहर पहुंचे। वहां विश्व धर्म संसद हो रही थी। जब उनकी बोलने की बारी आई तो उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका कहकर की। यह सुनते ही पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उन्होंने दुनिया को सिखाया कि सभी धर्म एक ही ईश्वर की ओर ले जाते हैं। बाद में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य सेवा, शिक्षा और मानव कल्याण था। 4 जुलाई 1902 को मात्र 39 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ। उनका संदेश, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस हर वर्ष 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है। इसका उद्देश्य युवाओं को उनके विचारों, आदर्शों और राष्ट्र निर्माण के संदेश से जोड़ना है।